मित्रों, मृत्यु इस दुनिया का एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। इस दुनिया में जो भी आया है उसका मरना बिल्कुल निश्चित है। और ये बात भी तय है कि जो भी मरता है उसका पुनर्जन्म भी होता है, जो कि व्यक्ति के पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन एक व्यक्ति के मरने के बाद बहुत से जरूरी क्रियाकर्म गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जिनको करना बेहद जरूरी है। अगर गरुड़ पुराण के अनुसार बात की जाए तो कोई व्यक्ति मरने के तुरंत बाद ही पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हो जाता। उसके लिए उसके पुत्र को उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार से लेकर पिंडदान जैसे और भी कर्म करने होते हैं, और फिर इन्हीं सब प्रक्रिया से गुजरते हुए वो जीव पहले प्रेत्योनि में जाता है, फिर अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग या नरक जाकर अपना सुख या दुख भोगता है। जब एक निश्चित समय के बाद वो जीव सुख या दुख भोग लेता है तो फिर से उसे इसी धरती पर आकर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इन सभी बातों में एक सवाल ये भी उठता है कि अंतिम संस्कार, पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने के लिए पुत्र का होना क्यों जरूरी है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको ऐसी ही एक खास जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे कि जो मनुष्य पापी है या जो हमेशा पाप कर्म में ही लगा रहता है, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा। इस पर श्रीहरि कहते हैं कि हे गरुड़, जो व्यक्ति धर्मात्मा स्वभाव का है या जिसकी संतान पुत्र है, उसकी आत्मा को कभी कष्ट भोगना नहीं पड़ता। अगर उसके पिछले जन्म की कुछ गलतियों की वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे चाहिए कि कोई न कोई उपाय या पूजा पाठ के जरिए पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करे। उसे चाहिए कि नियम पूर्वक महादेव शिव शंकर की पूजा करे और शतचंडी यज्ञ करवाए, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हो। असल में पुत्र ही एक ऐसा है जो पितरों की पुम नाम के नरक से रक्षा करता है, इसलिए खुद परमपिता ब्रह्मा ने उसे पुत्र नाम प्रदान किया है। अगर एक पुत्र धर्मात्मा स्वभाव का है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपने कुल का उद्धार कर सकता है। वेदों में कहा गया है कि पुत्र का मुख देखकर इंसान पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और यहाँ तक कि अगर पौत्र यानी पोते का मुख देखने को मिल जाए तो एक व्यक्ति देव, ऋषि और पितृ तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। श्राद्ध का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए श्राद्ध से भी जीवात्मा को प्रेत्योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग को चला जाता है। हे गरुड़, इस बारे में और विस्तार से मैं तुम्हें एक घटना का उदाहरण देकर समझाता हूँ। बात त्रेतायुग की है। उस समय महोदय नाम के सुंदर नगर में एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा रहा करते थे, जिनका नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन बहुत ही दानी, धन धान्य से संपन्न, ब्राह्मणों का आदर करने वाले, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाले और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। एक समय की बात है, एक दिन राजा अपनी बहुत ही भारी सेना के साथ बड़े ही घोर जंगल में हिरन का शिकार करने के लिए निकल पड़े। अचानक ही उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने बाण छोड़ दिया। वो बाण हिरन के पेट में जा लगा, जिससे उसके पेट से खून निकलने लगा। लेकिन हिरन मरा नहीं, बल्कि उसी घायल अवस्था में वो दूसरी तरफ भागने लगा। राजा ने उस हिरन का पीछा किया और रास्ते में जो खून गिरा था उसी को देखते देखते आगे बढ़ते गए। पीछा करते करते राजा एक जंगल से दूसरे जंगल जा पहुँचे, और वो इतना ज्यादा थक चुके थे कि अचानक ही उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। वहीं उन्हें थोड़ी दूर पर एक जल से भरा सरोवर मिला, जहां राजा ने वहां पर स्नान किया और जल पिया। स्नान करने के बाद राजा पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर अपनी थकान मिटाने लगे। कुछ समय बाद ही अचानक एक भूखा प्यासा और बहुत ही भयानक दिखने वाला एक प्रेत वहीं पर आ गया।
उस प्रेत को देखकर राजा घबरा गए और प्रेत भी सोचने लगा कि इस घने जंगल में राजा यहाँ क्या कर रहा है। तभी राजा बभ्रुवाहन ने प्रेतराज से पूछा कि हे प्रेतराज, तुम बहुत ही काले और भयानक दिखाई दे रहे हो, किस वजह से तुम्हें प्रेत्योनि की प्राप्ति हुई? क्या कोई उपाय ऐसा भी है जिससे तुम्हें प्रेत्योनि से मुक्ति मिल जाए? इस पर प्रेतराज ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अपनी पूरी कथा आपको शुरू से बताता हूँ और मैं आपके ही जरिए इस प्रेत योनि से मुक्त होना चाहूंगा। उसका उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य योनि में मेरा नाम सुदेव था और मैं वैदिश नाम के नगर में रहता था, जो बहुत ही संपन्न नगर था और वहाँ बहुत ही धनी लोग रहा करते थे। वहीं पर मैं भगवान की पूजा, यज्ञ, हवन और पितरों का श्राद्ध भी किया करता था। मैं गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी किया करता था और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी भरपूर दान दिया करता था। लेकिन मेरे कुछ पापों के चलते बदकिस्मती से मेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। मेरी कोई संतान नहीं थी और न ही परिवार का कोई खास सदस्य, इसके अलावा मेरा कोई मित्र भी नहीं था। मेरे मरने के बाद मेरा क्रियाकर्म और श्राद्ध करने वाला भी कोई न था और इसलिए मैं अभी तक प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। इसलिए हे राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पिंडदान करके मुझे प्रेत्योनि से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि शास्त्रों में राजा को सभी का मित्र और बंधु कहा गया है। मैं आपको अपने प्रेत मुक्ति का उपाय बताता हूँ, उसे सुनिए। आप अच्छे तरीके से स्नान करके शुद्ध हो जाइए और फिर शास्त्र के अनुसार श्राद्ध कर्म करिए। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 तरह के वस्तुओं का दान करिए। इसके बाद शय्यादान करके प्रेत के लिए घट का दान भी कीजिए। प्रेत घट दान क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ इस तरह से है कि एक छोटे से सोने का घट यानी घड़ा बनवाकर उसे दूध और घी से भरकर ब्राह्मणों को दान करें। प्रेत घट दान सबसे महत्वपूर्ण दान होता है, जिसे हर किसी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दान के बाद और किसी दान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब उपाय बताने के बाद वो प्रेत राजा से अपने प्रेत योनि की मुक्ति की प्रार्थना करके वहां से गायब हो गया। इसके बाद राजा बभ्रुवाहन ने अपने नगर पहुंचकर उस प्रेत को दिए हुए वचन का पालन किया और पूरे नियम के साथ उन्होंने उस प्रेत के लिए पिंडदान, घटदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए। राजा द्वारा किए गए कर्मकांड की वजह से उस प्रेत को मुक्ति मिली और उसे स्वर्ग में स्थान मिला। इस तरह भगवान विष्णु फिर से गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी दूसरे के द्वारा किए गए पिंडदान से प्रेत को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर पुत्र के द्वारा किए श्राद्ध और पिंडदान से तो मनुष्य निश्चित ही स्वर्ग लोक को जाएगा। तो इस कथा से एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर सुदेव का अपना कोई पुत्र होता तो उसे इतने सालों तक प्रेत योनि में न भटकना पड़ता। इसलिए शास्त्रों और पुराणों में किसी भी व्यक्ति की अंतिम क्रिया को उसके पुत्र के हाथों करवाना ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें